हेलो बच्चों, आज हम आपको मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का सवाल कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1.2 का पहला सवाल, पहला नंबर का पहला सवाल है 140 का। पहला नंबर में कह रहा है कि अवभाज्य गुणनखंड विधि से आप जो है अवभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है बच्चों। चलिए एक 140 का अवभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए निकालते हैं। 2 सत्ते 14 हो जाएगा और फिर 35 दूना 70 होता है और 5 से 7 बार में। तो यहाँ पे हम अवभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं बच्चों 140 का, और यहाँ पे यह होगा और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अब 156 का चलिए निकालते हैं। 7 8 दूना 16, 2 से 3 और 9 दूनी 18, 3 से 13 39। यहाँ पे यह हुआ बच्चों 156 का अवभाज्य गुणनखंड। अब चलिए इसका निकालते हैं। सबका अवभाज्य गुणनखंड बताना है कि अवभाज्य गुणनखंड क्या होगा, किसका होगा। 3 से लगाइए 3, 3 दूना 6, 2 और 2 7 21, 3 5 15। फिर 3 से लगाइए 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। 5 से लगाइए 8 पंचे 40, 2 5 25, 5 से 17 5 85। तो बच्चों अवभाज्य गुणनखंड आ गया इसका 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, और यहाँ पे इसका हो गया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 17 लिख सकते हैं। अब बच्चों 5 का निकालते हैं। चलिए ये भी बहुत आसान है। यहाँ 5 से लगाइएगा। फिर इसके बाद बच्चों आप किससे लगाइएगा बताइए। इसके बाद 7 से लगाइए। 7 एकम 7, 3 0 7 चौके 28 और 2 7 21। फिर किससे 11 से, 11 के 11 43। इसका अवभाज्य गुणनखंड 5 7 11 गुना 13 ये बन गया बच्चों। अब लास्ट सवाल बच गया है पहला नंबर का। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले 17 से खाएगा। 17 चौके 68 और यहाँ पे बच गया 6 2। फिर 17 चौके 68, यहाँ पे 17 तिया 51 खाइए खिलाइएगा, और उसके बाद हो जाएगा आपका 7 बार में फिर खाएगा 119 जो होता है। फिर यहाँ पे आप 19 से खिलाइएगा 23 बार में खा जाएगा, और इसका अवभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23। यहाँ पे पहला नंबर सवाल आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पे पूरा बन चुका है। अवभाज्य गुणनखंड निकालना था सबका। अब चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं कि दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। एकदम आपको समझ में आना चाहिए। अगर कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे है, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ है। चलिए करते हैं पहला नंबर का। जैसे कैसे सवाल बनाइएगा। 26 और 91 है। 26 और 91 का देखते हैं। तो 26 का सबसे पहले अवभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 13 दूना 26 हो जाएगा, इसके बाद नहीं होगा। और इसका हो जाएगा 7 से 13 सते 91। अब यहाँ पे आप देखिए करना क्या है कि 26 बराबर लिखिएगा 2 गुने 13 और 91 लिखिएगा कि 7 गुना 13। आप दोनों में देखिए कॉमन क्या मिला, यहाँ आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 13 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा बोलिए। एलसीएम इसको छोड़ के जो बच गया उसको गुना कर लीजिए और इसका एक बार देना है। तो 91 2 और 9 दूनी 18 182। यहाँ पे अब अभी यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट नहीं बना है। अब इसका करना है आपको जांच। क्या करना है? जांच। चलिए जांच करते हैं। तो देखिए जांच कैसे करते हैं। जांच बराबर लिखिएगा। इसका एक होता है 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, इसको लिखिए। इसी पे जांच होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ होता है और गुना एलसीएम होता है। अब चलिए 2 संख्या क्या है? 26 और 91। 26 और 91 का गुना करना है, गुणनफल करना है दोनों का, और एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ क्या है? 13। एलसीएम क्या है? 182। इसके बाद आपको जैसा कि देखिएगा कि जांच करने पे इधर वाला का गुना भी 23 66 आएगा और इस साइड का गुना भी 23 66 आएगा। अब यहाँ पे जो है, अब इसके बाद जो है
हम आगे देखते हैं कि आगे जो सवाल आएगा दूसरा नंबर का 510 और 92। $510 और 92 का सवाल देखते हैं, आपको एकदम फिर समझ में आएगा 510 और 92 का। चलिए दूसरा नंबर सवाल है 510 और 92, यही सवाल है 510 और 92 है। चलिए सेम वही काम करेंगे, 510 का निकालिए। पहले तो 3 से खाएगा, 2 से खिलाइए पहले, 2 दूना 4, 1 और 1, 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 में फिर 3 से खाएगा, 8 तिया 24, 1 5 तिया 15, 17 पचे 85 हो जाएगा। 92 का लगाइए 2 से, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से 23 दूना 46। इसका लिख दीजिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 का निकालिए कितना होगा। 92 का हो जाएगा आपको 2 गुना 23। आप बच्चों देखिए इसमें कॉमन आपको क्या मिला है 2, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा और एलसीएम बाकी सबको जो है आप गुना कर दीजिए 2 को छोड़ के। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 और एक बार 2 को लिख देना है। और जैसे कि आपको पता चल रहा है तब इसका एलसीएम 23 46 0 आएगा। क्या आएगा 23 46 0। यहाँ पे आपका एलसीएम आ चुका है, इस सबको गुना करने पे 23 46 0 आएगा। आप करके ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, हम गुना करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग घर में अपना ट्राई गुना करके ज़रूर करें। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ जांच करना है, जांच एकदम करना है तब जाके सवाल आपका कंप्लीट। क्या कहता है जांच भी कीजिए। और सब टीचर क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ तक किया और आपको कह दिया हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको जांच करके दिखाना पड़ेगा कि जांच क्या है। आज थोड़ा वीडियो अच्छा हो सकता है नहीं है, मेरा तबीयत कुछ ख़राब है जिस कारण से वीडियो थोड़ा क्वालिटी ख़राब हो सकता है। चलिए अब देखते हैं जांच। 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। अब 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 23 46 0। तो 2 से गुना करिएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 92 0। सेम आपका इस पार भी होगा 46 92 0। और उसके बाद लिख भी देना है LHS बराबर RHS। पिछले वाला में लिखने के लिए भूल गए थे, आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। अब तीसरा नंबर सवाल को हम लेके आगे बढ़ते हैं। इसी का तीसरा नंबर सवाल है 336 और 54। चलिए 336 और 54 सेम चीज़ करेंगे। इसमें भी 2 एकम 2, 6 दूना 12, 1 8 दूना 16, फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42, फिर 3 7 21। यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 54 का निकालिए, 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9। यहाँ पे ये भी कंप्लीट हुआ। अब 336 को लिख के इसका पूरा अवभाज्य गुणनखंड को हम क्या करते हैं एक बार लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 54 का लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन मिला है और एक बार क्या मिला 3 मिला है। तो यहाँ पे एचसीएफ पहले क्या लिखेगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया 2 आया है और 3 आया है, टोटल करके गुना करिएगा 6 हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर क्या करिएगा एलसीएम लिखिएगा। पहले बाकी को लिख दीजिए जो बचा हुआ जो बॉक्स में नहीं है 3 3 और जो एक बार बॉक्स में है उसको एक बार लिखिए 3 3। यहाँ पे एक बार इसका 3 3 3 2 बार था तो इसका लिखे हैं। अब एक बार क्या हुआ इसका 2, एक बार घेरा हुआ का। और आप देखेंगे कि आपका जो एलसीएम है वो एलसीएम 30 24 होगा। कितना होगा 30 और 24। फिर क्या करेंगे जांच करेंगे। जांच करके देखते हैं क्या होगा। जांच में सेम वही चीज़ 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। अब 2 संख्या क्या क्या है 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ क्या है बताइए 6, एलसीएम क्या है 30 24। क्या आपको दिखाई दे रहा है। और इसको गुना करने पे 18 144 आता है। आप करके ट्राई कर सकते हैं। इस साइड भी 18 144 आएगा और आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS।
यहाँ पे आपका तीनों सवाल कंप्लीट हो चुका है दूसरा नंबर का। अब चलिए तीसरा नंबर पे देखते हैं कि तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। किस तरह से निकालना है? अवभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए इसको भी एक बार निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 12 का निकालना है, 2 छाके 12, 2 तिया 6, फिर 15 का निकालना है, 3 पचे 15, 21 का निकालना है, 3 सते 21 और सबको लिखिए। अब 2 गुना 2 गुना 3। आपको यह तरीका कोई नहीं सिखाएगा, सिर्फ आपको बीजे ऑनलाइन क्लासेस पे सीखने के लिए मिलेगा। आपको 3 सब में कॉमन मिल रहा है। एचसीएफ यहाँ से आ गया 3 और फिर एलसीएम जो बच जाता है पहले उसको लिख लीजिए, जो डिब्बा के अंदर नहीं है, और फिर एक बार जो पूरा डिब्बा है उसका एक बार 3 लिख दीजिए। और आपका यहाँ पे एलसीएम जो है आ चुका है, कितना है? 420। पहला नंबर का एलसीएम कितना आया? 420। क्या पहला नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आ गया? कितना आसान था बताइए। दूसरा नंबर का सेम इसी तरह से बनेगा। 17 का तो कुछ आएगा नहीं, 1 से 17 दीजिएगा। सब का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 23 से लगा दीजिए, 1 से लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 17 बराबर 1 गुना 17, 23 बराबर 1 गुना 23, 29 बराबर 1 गुना 29। एचसीएफ कितना है आप बोलिए? एचसीएफ हो गया सर 1 और एलसीएम कितना हो गया? सबको गुना कर दीजिए। 17 गुना 19 गुना 23। क्या एकदम आसान है कि नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा 11 33 9। यहाँ पे दूसरा नंबर का सवाल भी बन चुका है। अब तीसरा नंबर बनाते हैं। चलिए 8 को दीजिएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 9 को दीजिएगा 3 तिया 9, 25 को दीजिएगा 5 25, 8 बराबर लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2, 9 को लिखिएगा 3 गुना 3, 25 को लिखिएगा 5 गुना 5। किसी में कोई कॉमन नहीं आया। एचसीएफ बराबर लिख दीजिए 1, एलसीएम बराबर सबको गुना कर दीजिए 8 गुना 9 गुना 25। बहुत आसान है कि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 23 33 8। ठीक है, आप गुना करके ट्राई कर सकते हैं। 23 33 8। इसके साथ आपका तीसरा नंबर भी सवाल जो है पूरा कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। 4 नंबर सवाल में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4 नंबर सवाल में? कि एचसीएफ इतना का इतना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बोलिए? एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। और दो संख्या आपको कितना दिया हुआ है? 306 गुना 657। इसका एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एचसीएफ बोलिए? एचसीएफ 9 दिया, तो आपको एलसीएम इसका निकालना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 गुना में है, इधर आ जाएगा मान लीजिए, तो वह भाग में हो जाएगा। भाग कर दीजिए, 9 से कटाइए, 9 तिया 27 और 3 नोचों के 36, 34 को जब उससे गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 23 33 8। 23 33 8। बच्चों हम एक चीज़ जो है गलती कर दिए थे, इससे पिछले वाला का जो गुना होगा यहाँ पे इस नंबर का गुना, ये वाला का तीसरा का, इसका 1800 होगा बच्चों, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसका 1800 होगा। यहाँ पे आपका 4 नंबर तक सवाल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 5 नंबर सवाल आ चुका है। 5 नंबर सवाल में कहता है कि 6 का पावर n क्या शून्य पर किसी संख्या के लिए समाप्त हो पाएगा? चलिए देखते हैं। आपको एक सवाल बताए थे वन शॉट वीडियो में कि शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य खंडों के गुणनखंड में 2 और 5 का होना पूर्ण रूप से एकदम अनिवार्य जरूरी है। तो देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो 6 का पावर n का क्या हुआ गुणनखंड? 2 का पावर n 3। क्या 2 है और 3 है? क्या यहाँ पे 5 है? नहीं है। 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो संख्या 6 का पावर n में अभाज्य गुणनखंडों में उपस्थित नहीं है। अतः 6 का पावर n के किसी भी मानों के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अब चलिए एक लास्ट नंबर का सवाल बच गया है, उसको देखते हैं। कहता है कि इतना और इतना एक भाज्य संख्या है, क्यों? चलिए देखते हैं। तो पहला हल लिख दीजिए,
और पहला है 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13, 13 प्लस 13 सॉरी। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 7 गुना 11 तो रह जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 13 क्या किए हैं, कॉमन निकालनी है। अब देखिए क्या होगा कि अब लिखेंगे 13 एक क्या है, 13 यहाँ एक गुणनखंड है, जब बच्चों 13 गुणनखंड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अतः यह संख्या 13 से विभाजित होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, जब विभाजित हो जाएगा उसके बाद फिर अगले एक संख्या है उसको लेते हैं। अब यहाँ पे आप 5 देख रहे हैं, तो जब 5 बाहर कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर 3 1 लिखिएगा अभी तब भी ठीक है, नहीं लिखिएगा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, 5 1 5 यहाँ एक गुणनखंड है। जब 5 गुणनखंड हो जाएगा तो 5 से भी क्या होगा, संख्या विभाजित होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अतः यह संख्या 5 से भी विभाजित होगा। और जब विभाजित हो गया तो क्या होगा, अतः यह और यह संख्या क्या होगा, पहला और दूसरा वाला जो संख्या दिया हुआ है, यह वाला संख्या और यह वाला संख्या भाज्य संख्या हो जाएगा। इसलिए लिख देंगे अतः यह वाला लिखिए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं 1.3 के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बीजे ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।